हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अप्रोच सीजीपीएससी व्यापम में। अगर आपका सीजीपीएससी व्यापम के द्वारा गठित किया गया जो एग्जामिनेशन है एडीओ एग्जामिनेशन में नहीं हुआ तो आपको क्या करना चाहिए। अब आपके पास कुछ ऑप्शन है कि नहीं है। अब डीमोटिवेट ना हो, इसके लिए कुछ स्टेप्स आप अपना सकते हैं जो आपको एक बेनिफिट दे सकता है। अगर आपका सीजी व्यापम के द्वारा एग्जामिनेशन लिया गया है एडीओ के एग्जामिनेशन में पोस्ट कम थे। अगर आपका इस एग्जामिनेशन में नहीं हुआ है, एडीओ में नहीं हुआ है, तो आप घबराइए नहीं, बल्कि एक आगे की रास्ते को और अच्छे से अपनाइए ताकि आप एक बेहतर परफॉर्म कर सके और अपने जीवन को एक सही डायरेक्शन दे सकिए। एडीओ के एग्जामिनेशन में नहीं हुआ इसका मतलब यह नहीं कि आपका एंड हो चुका है। यह एक इंटरवल है। आप मान के चलिए कि आप सही स्टेप के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें आपका आगे वाले एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो सकता है। आपका अगला कदम क्या होना चाहिए और आप इसमें कैसे जीत हासिल कर सकते हैं उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। देखो, सबसे पहला स्टेप है कि आपको सच को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आपके एग्जामिनेशन में नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर है या कुछ ऐसी गलतियां हुआ हैं जिसकी वजह से इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है। पहला कदम रिजल्ट को देखना और कटअप को आपको समझना है कि कटअप का पैटर्न कैसे चल रहा है। अगर आप उस चीज़ों को समझते हैं कि आप कटअप को देखते हैं और आपके आसपास ही नंबर हैं, तो आप उससे पीछे मत हटिए या स्टेप आउट मत कीजिए। अगर आप कुछ अंकों से पीछे हैं तो समझ लीजिए कि आपके अंदर टैलेंट है, सब कुछ आप सुधार कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। अगर गैप ज़्यादा है तो घबराइए मत। ये बस आपको बता रहा है कि आपको थोड़ी और मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता है। अपनी गलती ढूंढना और सुधारना, आप इस स्टेप को भी अपना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया या कोई सेक्शंस है, अलग अलग सेक्शंस में थे एग्जामिनेशंस इसमें, तो किसी सेक्शंस में अगर आपकी कमी हो रही है तो उन सेक्शनों को अपनाइए। जैसे मैथ्स, रीजनिंग, जीके या प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें आई थी इसमें, तो आपको अपनी आंसर शीट और क्वेश्चंस को फिर से एनालिसिस करना चाहिए। साथ ही साथ कटअप के साथ आपका कितना गैपिंग है उसको आपको बेहतर रूप से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपनी जब तक गलतियों को नहीं पहचानेंगे तब तक आप सही रास्ता तक नहीं पहुंच पाएंगे या आप एक बेहतर विकल्प का चयन नहीं कर पाएंगे। देखो, आपको सिलेक्शन लेना है 200 पोस्ट में, 200 पोस्ट में सिलेक्शन लेने हैं और इसके लिए अप्लाइंग कैंडिडेट है 2 लाख लोग हैं। तो आपको इस तरह से स्ट्रेटजी बनाना है कि नेक्स्ट टाइम आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आपको मैदान में फिर से उतरने के लिए सही स्ट्रेटजी होने की ज़रूरत है। व्यापम में ऐसे 2-4 महीने में एग्जामिनेशन आते रहते हैं और लगभग सबका सिलेबस लगभग लगभग सेम रहता है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको सही तरीका अपनाने की आवश्यकता है ताकि आप एक बेहतर विकल्प के रूप में उन चीज़ों को बेहतर कर सके और सिलेबस को सही तरीके से, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सही तरीके से, साथ ही साथ अभी सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में जो पैटर्न चल रहा है उन चीज़ों को देखें और उसके हिसाब से अपनी मेहनत को दुगुना कर दे, बल्कि उन चीज़ों को और बेहतर रूप से पकड़ कर आगे बढ़ें। अच्छा, वैकल्पिक रूप में आप दूसरे एग्जामिनेशन दे सकते हैं जिसमें सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के साथ साथ बहुत सारे एसएससी या बैंक, रेलवे के भी एग्जामिनेशन आते हैं, तो वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर थोड़े बहुत नंबर से रुक रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका मेहनत करने का लेवल अच्छा है, बल्कि आपका परफॉर्मेंस लेवल भी बहुत अच्छा है, जिसमें आप एक अच्छा विकल्प चुनकर सरकारी नौकरी लगा सकते हैं। तो चीज़ों को समझे बल्कि हिम्मत ना हारे, एक अलग अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़े ताकि आप एडीओ जैसे एग्जामिनेशन को आसानी से क्रैक कर सकें। आपको
सही तरीका और सही चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरह से अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, सिलेक्शन वही लेता है जो लास्ट तक मैदान में डटा रहता है। जिसको लगता है, देखो, डटे रहने बस से बस कुछ नहीं होता, सही स्ट्रैटेजी के साथ काम करने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं आप अगर थोड़े बहुत नंबर से चूक रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप फिर से कुछ न कुछ गलतियाँ करते जा रहे हैं। लगातार उन गलतियों को आपको सुधारने की आवश्यकता है। जब आप उन गलतियों को सुधारते हैं तो निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव रिजल्ट बनने की संभावनाएं बन जाती है और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है। तो चीज़ों को समझिए और चीज़ों को समझ के अंडरस्टैंड करें। व्यापम के बहुत सारे एग्जामिनेशन अभी आने वाले हैं, उसने कैलेंडर जारी किया है, उस हिसाब से आप फिर से तैयारी कीजिए और एक बेहतर रिजल्ट लाने की कोशिश कीजिए। देखो, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत है। आप कितने सक्षम हैं, कितने बेहतर हैं और कितना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इस बार नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगले बार पूर्ण रूप से कोशिश करना है कि आपका रिजल्ट हो और 100% आपका सिलेक्शन हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। मोटिवेट रहिए और काम करते रहिए। थैंक यू।